बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम अर्ज़ है। एक इंतहाई इंपॉर्टेंट प्रूफ करने जा रहा हूं। ए बी का इन्वर्स बराबर है बी का इन्वर्स ए का इन्वर्स। इसको इंतहाई सिंपल मेथड के साथ मैं सॉल्व करूंगा और आसान बना दूंगा। स्टेटमेंट ये है, इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर। अगर नॉन सिंगुलर क्या होते हैं? नॉन सिंगुलर किसी मैट्रिक्स को हम कहेंगे कि ये नॉन सिंगुलर है अगर उसका डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर ना हो, क्योंकि ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। अगर मैट्रिक्स सिंगुलर होगा तो इसका मतलब है ए डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर होगा, और अगर ए डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर होगा तो फिर उसका ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इसीलिए स्टेटमेंट में उसने कह दिया कि ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर, यानी नॉन सिंगुलर है, इसका मतलब है ए का इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है और बी का इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। तो एज वी नो दैट, जैसा कि आप जानते हैं कि ए इंटू ए इनवर्स आई के बराबर होता है, तो इसी तरह एज वी नो जब हम ए बी को ए बी इनवर्स के साथ ज़रब देंगे, ए बी को ए बी के इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर किसके बराबर आएगा? आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर आएगा, एज गिवन इन द डेफिनेशन। यानी ए इंटू ए इनवर्स आई के बराबर है, तो इसी तरह ए बी इंटू ए बी इनवर्स भी किसके बराबर होगा? आई से मुराद आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब देखिए मुझे क्या चाहिए? ए बी इनवर्स। इसका मतलब है मुझे ए की और बी की कतई तौर पे लेफ्ट हैंड साइड में जरूरत नहीं है। अब मेरा मसला यह है कि मैं ए के साथ डिवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि मैट्रिक्स डिवीजन इज नॉट डिफाइंड इन मैथमेटिक्स। कभी आपने देखा है कि हमने दो मैट्रिक्स को डिवाइड कर दिया है? नहीं, क्योंकि ये डिफाइंड ही नहीं हो सकी आज तक। तो इसलिए इसको यहां से उधर ले जाने का दूसरा तरीका है। वो क्या है? मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स फ्रॉम लेफ्ट साइड। जब हम ये कहते हैं ना लेफ्ट साइड, तो अगर इधर मैंने ए इनवर्स के साथ लेफ्ट साइड से जरब दी है ना, तो मुझे फिर राइट हैंड साइड में भी लेफ्ट साइड से ही जरब देनी है। उसकी वजह क्या है कि मैट्रिसेस में ए बी और बी ए आपस में बराबर नहीं होते। यह आ गया ए इनवर्स इंटू आई। अब हमने एक क्वेश्चन किया था एक्सरसाइज 3.2 के अंदर, ए इंटू बी सी बराबर होता है ए बी इंटू सी। इसको कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। तो मैट्रिसेस के अंदर एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। ये देखें, 1 2 3 एलिमेंट हैं, तो अगर मैं इन दोनों के ऊपर ब्रैकेट लगा दूं तो कुछ फर्क पड़ेगा? जिस तरह ये देखें ए बी सी था, तो इधर ए बी के ऊपर ब्रैकेट लग गई, ठीक है? तो ब्रैकेट चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने ब्रैकेट लगा दी ए इनवर्स और ए के ऊपर, बी को मैंने अकेला छोड़ दिया। ए बी का इनवर्स, ए इनवर्स को आई के साथ जरब देंगे तो जवाब ए इनवर्स ही आएगा। इधर रीजन लिखते हैं, बिकॉज ए इनवर्स आई इज इक्वल टू ए इनवर्स और बाय एसोसिएटिव लॉ। इधर मैंने क्या किया? एसोसिएटिव लॉ अप्लाई कर दिया है। अब ए इनवर्स इंटू ए किसके बराबर होता है? बट ए इनवर्स इंटू ए, ये तो आई के बराबर होता है, तो इसकी जगह पे आ गया आई इंटू बी इंटू ए बी का इनवर्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई बी को, बट आई को जब बी के साथ जरब देंगे जवाब बी ही आएगा। मैंने आपको बताया था कि मैट्रिसेस के अंदर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का वही रोल होता है जो आम रियल नंबर में 1 का रोल होता है। तो ये असल में आइडेंटिटी एलिमेंट मैट्रिसेस का 1 है, 1 का रोल अदा करता है। इसकी जगह पे आ गया बी इंटू ए बी का इनवर्स।
इज इक्वल टू ए इनवर्स। अब मैंने बी को उठाकर दूसरी साइड पे लेके जाना है, तो मैं क्या करूंगा, बी इनवर्स के साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूंगा। इसको भी मिटा दें, नोट कर लिया होगा आपने। मल्टीप्लाई बाई बी इनवर्स, मल्टीप्लाई बाय बी इनवर्स फ्रॉम लेफ्ट साइड। ये लिखना बड़ा जरूरी है, क्योंकि ए बी ए के बराबर नहीं होता। बी इनवर्स यहां पे आ गया बी, बी इनवर्स बी इनवर्स के साथ जरूर दे दी मैंने, इनटू ए बी का इनवर्स बराबर है, इधर भी मैंने देखे, इधर लेफ्ट साइड से जरूर दिया है, इधर भी लेफ्ट साइड से जरूर दूंगा। उसकी वजह क्या है कि ए बी अगर यहां पे लिखा हो ए इज इक्वल टू ए, ठीक है, इधर जो है ना ये मैं लेफ्ट साइड से जरूर दे दूं और इधर राइट साइड से जरूर दे दूं, ये तो बराबर नहीं ना होते, तो इसलिए ये लिखना बड़ा जरूरी होता है। बट बी इनवर्स इंटू बी किसके बराबर होता है, आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी इंटू ए बी का इनवर्स किसके बराबर आया, बी इनवर्स ए इनवर्स। आइडेंटिटी को जिससे भी जरूर दे दी जाए, क्योंकि ये तो मैट्रिसेस का वन है, तो जवाब वही मैट्रिक्स आ जाता है। तो यही आपने साबित करना था कि ए बी का इनवर्स बराबर है बी का इनवर्स ए का इनवर्स। अब इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है जिसमें हम साबित करेंगे कि ए इनवर्स का इनवर्स ए के बराबर है। अब हम साबित करने वाले हैं कि ए इनवर्स का इनवर्स ए के इक्वल है। अभी अभी हमने साबित किया कि ए बी का इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर होता है, उसका इस्तेमाल करेंगे यहां पे। एज वी नो ए इंटू ए इनवर्स जानते हो किसके बराबर होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, ठीक है। अब दोनों तरफ इनवर्स ले लें, टेकिंग इनवर्स बोथ साइड, दोनों तरफ का इनवर्स लिया तो ये आ गया ए इंटू ए का इनवर्स और इधर आ गया आई का इनवर्स। बट आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इनवर्स तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर ही होता है, और ए बी का इनवर्स पहले बी का इनवर्स बाद में ए का इनवर्स। तो ये ए है ये बी है, तो पहले इसका इनवर्स आएगा, पहले इसका इनवर्स बाद में इसका इनवर्स। ये ए ये बी, पहले बी का इनवर्स फिर ए का इनवर्स, और ये बराबर आ गया आई के। अब मुझे यहां से ए इनवर्स को खत्म करना है, तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाई बाई ए फ्रॉम राइट साइड, दाएं तरफ से अब की बार मैं ए के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये आ जाएगा ए इनवर्स का इनवर्स इंटू ए इनवर्स को ए के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो इधर भी क्या आ गया, आई इंटू ए आ गया। अप्लाई एसोसिएटिव लॉ, अप्लाई एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि किसी भी दो के ऊपर ब्रैकेट लगी हुई है तो ब्रैकेट चेंज कर सकते हैं आप, 1 2 3 है, तो मैं अगर इन दोनों के ऊपर ब्रैकेट लगा दूंगा तो नो फर्क विल बी पैर। तो ये आ गया ए इनवर्स का इनवर्स, ब्रैकेट के अंदर आ गया ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू, आई को ए से जरा देंगे जवाब ए ही आएगा। बट ए इनवर्स इंटू ए ये किसके बराबर होता है, आई के बराबर, तो ए इनवर्स का इनवर्स इंटू आई इज इक्वल टू ए, आई को जिससे मर्जी जरा दे दो जवाब वही मैट्रिक्स आ जाता है। तो यही आपने साबित करना था। इसके साथ एक लंबी चौड़ी एक्सरसाइज 3.3 का हमने खात्मा कर दिया है। अब इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में नई एक्सरसाइज के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।